हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहां मुझसे पूछ सकते हैं। हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो संबंधित है जम्मू कश्मीर से। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले साउथ कश्मीर, दक्षिणी कश्मीर में भगवान विष्णु की एक प्राचीन मूर्ति जो है वो बरामद हुई है। काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है इस मूर्ति का। अवंतीपुरा से ये मूर्ति जो है वो बरामद हुई है। तो विस्तार से समझेंगे इस पूरे के पूरे आर्टिकल के बारे में। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जुडिशरी एग्जाम हो, सब इंस्पेक्टर एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स के लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपको studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर मिलेंगे। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो ले पाएंगे। तो एक दुर्लभ पुरातात्विक खोज में 3 सर वाली भगवान विष्णु की मूर्ति जो है वो झेलम नदी से मिली है। झेलम रिवर जो कि कश्मीर घाटी से होकर के बहता है, वहां पर रेत की खनन करने के लिए कुछ मजदूर गए थे और उनको ये मूर्ति जो है वो मिली है। और अनुमान लगाया जा रहा है कि ये मूर्ति जो है वो 9th सेंचुरी, 9वीं शताब्दी की हो सकती है। द finely carved and well-dressed sculpture demonstrates clearly the sculpture style in the use at Avantipura during 9th century AD. अवंती वर्मन द्वारा बसाया गया शहर अवंतीपुरा, उत्पल डायनेस्टी का ये पूरा का पूरा साम्राज्य रहा था। वहां पर इस प्रकार की मूर्तियां जो हैं वो देखी जाती थी। और 9वीं शताब्दी में इस इलाके में अवंती वर्मन शासक जो थे, उनका शासनकाल जो है वो चल रहा था। तो उस समय से ये मूर्ति जो है वो बिलोंग करती है। अब देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार की 3 सर वाली मूर्ति जो है वो भगवान विष्णु की लेबरर्स को मिली थी। और लेबरर्स ने फिर इस मूर्ति की जानकारी जो है वो स्थानीय पुलिस को दी और पुलिस के अधिकारी यहां पर आप देख पा रहे हैं इन मूर्तियों को रिसीव करते हुए। और इन मूर्तियों को श्रीनगर के एक म्यूजियम में जो है वो रखा जाएगा। तो क्या सिग्निफिकेंस है इस एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग की जो कश्मीर घाटी से मिला है? पिछले 6 महीने में बहुत सारे हिंदू स्कल्पचर्स, बहुत सारी ऐसी मूर्तियां जो हैं जो हिंदू धर्म से संबंधित है, वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में मिली है। जिसमें कुछ समय पहले 1200 साल पुरानी दुर्गा मैया की एक मूर्ति भी शामिल है। तो कुछ महीने पहले एक दुर्गा मैया की एक मूर्ति जो है वो मिली थी, जिसकी एज जो है वो 1200 साल पुरानी थी। और अब भगवान विष्णु की ये मूर्ति जो है वो मिली है। द स्कल्पचर इज मेड अप ऑफ ब्लैक एंड ग्रीन मार्बल, हरे और काले रंग के मार्बल से ये मूर्ति जो है वो बनी है। और लॉर्ड विष्णु की मूर्ति पे 3 सर वाली ये मूर्ति है जो कि वराहा और नरसिम्हा के हेड्स जो है वो बताए जा रहे हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर रिपोर्ट्स की माने तो इस मूर्ति को कहा जाता है वैकुंठ चतुर्मूर्ति स्कल्पचर। भगवान विष्णु का वैकुंठ चतुर्मूर्ति स्कल्पचर जो है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। खाजूराहो टेम्पल में ये मूर्ति जो है, इस प्रकार की मूर्तियां जो है वो मौजूद है। तो ये वैकुंठ चतुर्मूर्ति स्कल्पचर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत सारी ज्यादा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जो है वो रखता है, जो मूर्ति यहां पर देखने को मिली है। वैकुंठ चतुर्मूर्ति जो पहली बार देखने को मिली थी, ऐसा माना जाता है कि वो खुशाना पीरियड की थी, जो 2nd सेंचुरी BC में पाई गई थी। भारत के अंदर जो सबसे पहली वैकुंठ चतुर्मूर्ति मिली थी वो खुशाना पीरियड से भी पहले की है। 2nd सेंचुरी BC, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में ये मूर्ति जो है वो मिली थी। इतना पुराना इतिहास रहा है वैकुंठ चतुर्मूर्तियों का। कुछ इस प्रकार की होती है ये वैकुंठ चतुर्मूर्ति। 3 फेसेस यहां पर आपको, 3 चेहरे जो है वो यहां पर नजर आ रहे हैं, जिसमें भगवान विष्णु का चेहरा है। भगवान विष्णु के ही नरसिंह अवतार, नरसिम्हा जिन्हें कहा जाता है, एक शेर के स्वरूप में भगवान विष्णु जो है वो भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए प्रकट हुए थे। तो वो नरसिम्हा अवतार जो है इस मूर्ति में नजर आता है। और इसके साथ ही वराहा, वाइल्ड बोर एक जानवर होता है, तो वो वाइल्ड बोर वराहा अवतार जो है वो भगवान विष्णु का माना जाता है। तो ये 3 सर वाली मूर्ति जो है उसमें नरसिम्हा, वराहा और भगवान विष्णु का सर जो है वो नजर आता है। स्माइलिंग फेस डिपिक्टिंग लॉर्ड विष्णु, नरसिम्हा एंड वराहा जो कि वाइल्ड बोर है। तो इसी प्रकार की मूर्ति जो है वो कश्मीर घाटी में मिली है। ये मूर्ति जो है वो कहां से बिलोंग करती है? अवंतीपुरा, 9th सेंचुरी में अवंतीपुरा जो
साम्राज्य था, वहां से इस प्रकार की मूर्तियां जो है, वहां पर मंदिरों में इस प्रकार की मूर्तियां जो है वो रखी गई थी। तो अवंतीपुरा जो है वो काफी ज्यादा हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट टाउन रहा है कश्मीर घाटी का। झेलम नदी के ऊपर मौजूद ये छोटा सा मगर बहुत ही ऐतिहासिक शहर है जिसे आज अवंतीपुरा कहा जाता है। श्रीनगर से करीब 28 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में ये अवंतीपुरा जो है वो पड़ता है। इस अवंतीपुरा को बनाया था अवंती वर्मन ने, राजा अवंती वर्मन, जो कि उत्पाला साम्राज्य के शासक थे। 855 एडी से लेकर के 883 एडी तक इन्होंने राज जो है वो अवंतीपुरा पे, इस इलाके पे किया। इन्होंने ही कश्मीर के अंदर ये टाउन जो है राजा अवंती वर्मन के नाम पर ही इस कस्बे का नाम जो है वो अवंतीपुरा पड़ा था। काफी इंपॉर्टेंट किंगडम जो है ये रहा है। कारकोटा साम्राज्य के बाद अवंती वर्मन ने, उत्पाला डायनेस्टी ने ये शहर जो है वो बसाया था। इस समय के दौरान जो किंग अवंती वर्मन थे, उन्होंने 2 शानदार मंदिर जो है वो अवंतीपुरा में बनाए थे। वन डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु जिसका नाम था अवंती स्वामी, और दूसरा मंदिर जो है वो भगवान शिव को समर्पित था जिसका नाम था अवंतीस्वरा। तो 2 महान, 2 बहुत ही समृद्ध मंदिर जो है, बहुत ही शानदार मंदिर जो है वो अवंती वर्मन राजा ने इस टाउन में बनाए थे। एक भगवान विष्णु को समर्पित था अवंती स्वामी जिस मंदिर का नाम था, और दूसरा भगवान शिव को समर्पित था अवंतीस्वरा नाम के मंदिर जो है जिन्हें जाना जाता है। लेकिन उसके बाद जो इन सीरीज ऑफ इन्वेजन जो है वो कश्मीर घाटी में देखने को मिली। अफगान इन्वेजन था, मुगल शासक थे, तो इस तरीके से ये मंदिर जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए। फॉरेन इन्वेजन्स के कारण ये मंदिर जो है वो नष्ट कर दिए गए थे। लेकिन आज भी इस प्रकार के रिमेन्स जो हैं वो इस बात को बताते हैं कि किस तरीके से समृद्ध हिस्टोरिकल रेलेवेंस जो है वो कश्मीर घाटी की रही है। और इस प्रकार के स्कल्पचर्स का बार बार मिलना जो है वो कश्मीर के पुरातात्विक इतिहास की एक सुनहरी गाथा का एक जीता जागता उदाहरण जो है वो बनता है। उत्पाला डायनेस्टी जो है वो कश्मीर घाटी का एक साम्राज्य था जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट 9th to 10th सेंचुरी के दौरान ये साम्राज्य जो है वो कश्मीर में राज करता था। इस साम्राज्य की शुरुआत जो है वो राजा अवंती वर्मन द्वारा की गई थी, जिन्होंने कारकोटा साम्राज्य के शासनकाल को खत्म किया था, और उसके बाद उत्पाला डायनेस्टी का साम्राज्य जो है वो कश्मीर में शुरू हुआ था। इन्हीं अवंती वर्मन ने, जिसको आज प्रेजेंटली अवंतीपुरा के नाम से जाना जाता है, वो अवंतीपुर टाउन जो है वो अवंती वर्मन द्वारा बनाया गया था। और इसी टाउन के अंदर उन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर जो है वो बनाए थे, जो कि बाद में फॉरेन इन्वेजन के कारण जो है नष्ट कर दिए गए थे। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जो है वो संबंधित था जम्मू कश्मीर से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में झेलम नदी से भगवान विष्णु की एक मूर्ति जो है वो बरामद हुई है, जो कि काफी पुरानी मूर्ति मानी जा रही है। तो क्या इसका इतिहास हो सकता है, किस साम्राज्य से ये मूर्ति बिलोंग करते हैं, इन सभी बातों को हमने यहाँ पर जानने की कोशिश करी है। जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, studiiq.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो StudyIQ पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।